आज रविवार है, पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी। शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता आसपास की सारी रंग बिरंगी दिल के मौसम में बधी हुई थी। उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वह आराम से के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुषमा क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई थी। विशाल की नज़रों का सामना करने की उसमें समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नज़रों में इस समय बहुत सी सवाल थे। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए थे। सुषमा को जीवन में एक रिक्तता खाने लगी थी। वह विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती थी। विशाल आप भी काफ़ी व्यस्त रहने लगे, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब वीराना सा भरता जा रहा है। क्या करूं? विशाल समझाता है। समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, मन करता है कोई मेरी बातें सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। सुषमा, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? यह तो तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहीं नहीं है। आजकल फर्क बस इतना ही है कि कोई बूढ़ा हो और कर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ, तुम तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था ना, तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने अकेलेपन में इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता था। इस बीच विशाल ने रुड़की से दिल्ली MBA करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा, तो सुषमा राहुल से मिलने के बाद खिल ही उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फ़ोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने पास ही कोई कमरा दिलवा दे, घर में भी सभी लोगों को चिंता कम हो जाएगी। विशाल के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा यश और समृद्धि का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरफ से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो विशाल ने सुषमा से विचार विमर्श किया, क्यों न राहुल को ऊपर का कमरा दे दें, अकेले ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। इतनी सारी बातें होती रहती हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। सुषमा को कोई आपत्ति नहीं थी, अतः विशाल ने विजय को अपना विचार बताया और कहा कि घर की बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा, यहीं आराम से रह लेगा। विजय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख लेंगे। विशाल हंसा, क्या बात कर रहा है? जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। राहुल अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी सब में हिल मिल गया। सुषमा को अपनी बातों में इतना हंसाता कि सुषमा तो जैसे फिर से जी उठी। नियमित व्यायाम और संतुलित खान पान के कारण सुषमा संतुलित देहदृष्टि स्वामिनी थी। राहुल उससे कहता, कौन कहेगा आप यश और समृद्धि की माँ है, बड़ी बहन लगती हैं उनकी। दोस्तों, हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कहानी और भी रोमांटिक है। यदि आप लोगों को कहानी पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे इस कहानी को कंटिन्यू किया जाए।
और आप लोगों का यदि प्यार मिला तो कहानी को हम पूरा ज़रूर आपको सुनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।